राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 15 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने जहां 10 लोकसभा सीटों को होल्ड पर रखा है, वहीं कांग्रेस ने फिलहाल 15 सीटों पर किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने जिन 10 सीटों को होल्ड किया है, किसी न किसी कारण से वहां पेंच फंसा हुआ है, जिस कारण से लगातार पार्टी ने इन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि चौंकाने की राजनीति में माहिर बीजेपी ने 10 सीटों को होल्ड पर टिकट की चाह रखने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। राजस्थान बीजेपी ने अपनी जिन 10 सीटों को होल्ड पर रखा है, उनमें सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जयपुर शहर की सीट भी शामिल है। जयपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। इस सीट पर अभी रामचरण बोहरा सांसद हैं। सूत्रों का दावा है कि इस सीट पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया के कारण पेंच फंसा हुआ है। एक वर्ग मौजूदा सांसद के साथ है, तो दूसरा नए चेहरे पर फोकस कर रहा है। दावेदारों की बात करें तो यहां से सतीश पूनिया के अलावा एक बड़े कारोबारी का नाम भी शामिल है, जबकि सांसद रामचरण बोहरा भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जयपुर शहर से कई ब्राह्मण चेहरे भी सामने आए हैं जो चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। इनमें घनश्याम तिवारी, प्रोफेसर प्रकाश शर्मा समेत कई चेहरे हैं। इन्हीं कारणों के चलते भाजपा आलाकमान अपनी सबसे सुरक्षित सीट पर उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं कर पाई है। गौरतलब है कि राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इनमें से 15 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने 7 प्रत्याशी नए उतारे हैं, जबकि 8 रिपीट हुए हैं। झालावाड़ से लगातार 5वीं बार वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को टिकट दिया गया है। इसी प्रकार डूंगरपुर बांसवाड़ा से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया को टिकट दिया गया है। हालांकि पिछले 35 साल से कसबा परिवार की गढ़ रही चूरू लोकसभा सीट इस बार राहुल कसबा का टिकट काट दिया गया, जिसके बाद कसबा ने कांग्रेस सरकार का दामन थाम लिया, हाथ थाम लिया और कांग्रेस ने भी कसबा को हाथों हाथ चूरू से अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में से बची हुई सीटों में से कौन किसको मैदान में उतारता है और किसका नाम अब दूसरी सूची में सामने आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे अनिल के साथ नमस्कार।